कांग्रेस पार्टी के ही एक बहुत सीनियर नेता के एक क्लब हाउस चैट लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी तो वो आर्टिकल 370 को वापस रीइंस्टेट कर देंगे। और ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है एक पाकिस्तानी के साथ वार्तालाप करते समय। तो हम ऐसा क्यों देखते हैं कि बार बार हमारे देश के ऑपोजिशन इतनी निर्लज्जता से जा जाकर देशद्रोह के ऐसे कर्म करती है? क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, फिर से एक बार कैसे जब जम्मू कश्मीर का न केवल ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन पर इमोशनल इंटीग्रेशन हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर में आज केंद्र के वो 106 कानून लागू हो रहे हैं जो अब तक लागू नहीं हो रहे थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी, बाकी कानून, जिससे कि अवाम को स्पेशल स्टेटस मिले। पहली बार जब लाल किला और लाल चौक का फासला कम हो रहा है। पहली बार जब जम्मू कश्मीर के हर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। पहली बार जब जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जा रहा है वहां पर विकास को बढ़ावा देने के लिए, ना कि अलगाववाद को। आतंकवाद और पत्थरबाजियों बाजों पर एक तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। तब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्लब हाउस में, क्लब हाउस ऑफ एंटी नेशनल्स एंड पाकिस्तानीज, इट सेज ये बहुत दुखद है। क्या दुखद है कि पहली बार वाल्मीकि समाज को वहां पर अधिकार मिला। क्या दुखद है कि 35 से हटने के बाद वहां की महिलाओं को वो अधिकार मिला जो पूरे देश में महिलाओं को मिलता है। ये आपके लिए दुखद है। और आप कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम इसको रीइंस्टेट करेंगे, और कहाँ कहते हैं? पाकिस्तानियों के सामने। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक हैंडल मिले जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि जो कश्मीर में हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ये पहली बार नहीं हो रहा। तुरंत जब 370 हटाया गया, तब पहले राहुल गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो यूनाइटेड नेशंस के डॉसियर में, उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपने यूनाइटेड नेशंस के डॉसियर में छापा, हाय फ्रंट हाय। पेज पर। इमरान खान ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे साथ खड़ी है इस मुद्दे पर। पूरे देश से, पूरे दुनिया से मिली इमरान को लात, कांग्रेस पार्टी का इनको मिला सा। और ये पहली बार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पाकिस्तान के नैरेटिव से सुर मिला रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने सुर से सुर मिलाया, कहा कि चील कौवे मरे हैं। पुलवामा पर भी उन्होंने कहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये तो अंदरूनी साजिश है। ये अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। अधीर रंजन चौधरी ने तो पार्लियामेंट में उठ के कहा कि भाई ये बायलैटरल नहीं है, ये यूनिलैटरल मामला नहीं है भारत का, ये बायलैटरल है, पाकिस्तान को पूछ के करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशंस निर्लज। कौन भागा था जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने के लिए? 50 साल पहले, 70 साल पहले किसकी गलती थी? ये तो पूरा देश जानता है, पटेल साहब के कहने के खिलाफ जाकर। तो बार बार मोदी विरोध में देश के दुश्मनों के साथ मिल जाना। और सवाल यह पैदा होता है कि क्यों? जब गलवान में हमारे शहीदों ने बलवानी दिखाई और 20 शहीदों ने वहां के 35 से 40 लोगों को मारा, तो आपने गलवान के ब्रेव्स पे सवाल उठाया कि कहा किसको मारा? जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और ब्लैक टॉप और बाकी हिल्स पर हमने कब्जा किया, तो आपने कहा कि चाइना के सामने हमारी सेना ने सरेंडर कर लिया। सरेंडर मोदी कहते कहते आपने भारत की सेना को सरेंडर करवा दिया। जब भी आप मोदी विरोध करते हैं, आप सेना के विरोध में भी उतर आते हैं। छोटे से बड़े इशू पर, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहना, या चाहे गलवान हो। और आज फिर से आप कश्मीर जैसे मामले पर पाकिस्तान से सुर मिला रहे हैं क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना है। एक बार तो मणिशंकर अय्यर खुद चले ही गए थे कि हमारी मदद कर लो तो हम मोदी को हटा दें। शशि थरूर भी लाहौर में कह रहे थे एक ऑनलाइन प्रोग्राम में कि यहाँ पर तो बहुत खराब चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारा यहाँ पे खराब चल रहा है। हाय हाय। सिद्धू ने कहा था कि भाई सड्डा यार इमरान, मुझे तो पाकिस्तान में बड़ा बाजवाबी। प्यार मिला, ये वो। तो आप पाकिस्तान और चाइना के साथ गले मिल जाएंगे क्योंकि आपको मोदी का, इसीलिए तो चाइना वायरस नहीं कहते, इसीलिए तो चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते। एमओयू बना हुआ है। डोकलाम में भी इन्होंने, जब डोकलाम में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो ये चाइनीज एम्बेसडर के साथ गलवैया कर रहे थे, चाइनीज खा रहे थे, हक्का नूडल खा रहे थे। एमओयू साइंड है। एमओयू का आज तक उन्होंने 2008 का जो एमओयू है राहुल गांधी साइन कर रहे थे जी जिनपिंग के साथ, उन्होंने कॉपी दिखाई है। इसी तरीके से एक स्पिरिचुअल एमओयू
पाकिस्तान के साथ भी इनका साइंड है, एक स्पिरिचुअल एमओयू है, एक लीगल एमओयू है। तो इस एमओयू के चलते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मोड ऑफ अंडरमाइनिंग एमओयू, ये मोड ऑफ अंडरमाइनिंग इंडिया जो है ये पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर ये भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और इसी के तहत दिग्विजय सिंह ने जो बोला वो बोला। और दिग्विजय सिंह का बयान पर्सनल बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है। चिदम्बरम ने भी बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो वी विल रीइंस्टेट 370 हटाया गया है क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी है, जैसे जम्मू में और लद्दाख की आबादी का तो कोई महत्व ही नहीं है। गुपकार जो चुनाव लड़े, गुपकार अलायंस बनाकर डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हो, छोटे से एक कॉरपोरेशन का, मतलब लोकल वाला, उसमें भी मुद्दा क्या था कि चाइनीज हेल्प के साथ हम 370 वापस लागू करें। ये उनका एजेंडा, स्टेटेड एजेंडा ऑफ फारूक अब्दुल्ला। और वो दूसरी मैडम का एजेंडा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये एजेंडे के साथ आपने चुनाव लड़े। तो ये कांग्रेस पार्टी के मन की बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह हमेशा राहुल गांधी के मन की बात ही करते हैं। जो उन्होंने कहा 26/11 आरएसएस की साजिश, वो उन्होंने राहुल गांधी से प्रेरणा ली। राहुल गांधी ने बोला था हिंदू आतंकी खतरनाक होते हैं, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो आपको समझना होगा दिग्विजय सिंह की गलती नहीं है, उनको तो पार्टी ने कहा कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये बयान दे दो ताकि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके और भारत पे सवाल उठाए जा सके कश्मीर को लेकर। बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि हमारे देश के ही जो चुने हुए नेता हैं वो अपने देश को कितने हद तक, कितने सीमा तक घसीट सकते हैं नीचे, कितना उस पर ही कीचड़ उछाल सकते हैं, वही देखकर बहुत दुख होता है हमें। दिक्कत यही है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी, कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सत्ता में रही है और बीजेपी विपक्ष में रही है जी। बीजेपी ने भी बड़ा विरोध किया है सत्ताधारी पार्टी का प्रधानमंत्री का, पर उन्होंने कभी, वाजपेयी जी का अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जब नरसिम्हा राव को भारत का पक्ष रखना था यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के विषय पर, तो उन्होंने अपने नेताओं से ज्यादा काबिल अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष को समझा। और नेता प्रतिपक्ष ने भी ये स्टैंड लिया कि भारत प्रथम, हमारे विरोध चाहे जितने भी हो, भारत का पक्ष रखने जाना है। तो उन्होंने भारत का पक्ष रखा जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। ये होता है विपक्ष। विपक्ष का मतलब मतभेद होना पर मनभेद ना होना। विपक्ष का मतलब राष्ट्र नीति पर राजनीति को कभी हावी नहीं होने देना। विपक्ष का मतलब देश हित के सामने दल हित को ऊपर रखना कभी नहीं होने देना। यहाँ पर तो पारिवारिक हित को देश हित के सामने, हर रोज देश हित को पारिवारिक हित के सामने सैक्रिफाइस किया जाता है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।